जिसने मोदी की कुर्सी हिला दी है। पीएम मोदी की कुर्सी सिर्फ कुछ दिनों की ही मेहमान है, मोदी का होने वाला है पत्ता। साफ दरअसल मोदी की जगह लेंगे एक एक बीजेपी के दिग्गज हमलावर नेता, जिनका नाम है नितिन गडकरी। दोस्तों, गडकरी ने मोदी के ऊपर पूरी तरह से हमला बोल दिया है उनकी कुर्सी छीन लेने के लिए। दोस्तों, यह सुनकर आपकी आंखें भर आई होंगी, आपके दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो चलिए पूरी कहानी को ऐसे अंदाज में देखते हैं जिससे आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। और हाँ, इसी के साथ हमारे देश के सामने बयान देते हैं कि 75 साल के बाद नेताओं को खुद से संन्यास ले लेना चाहिए। तब ये सिर्फ एक सामान्य सलाह नहीं होती, ये दरअसल भाजपा के भीतर एक संकेत होता है, सीधा नागपुर से निकलकर दिल्ली तक पहुंचता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 75 के हो जाएंगे तो सवाल सिर्फ उम्र का नहीं, उस सत्ता के स्थायित्व का भी हो जाता है जो 2 दशकों से एक चेहरे पर टिकी है। जब किसी संगठन में किसी व्यक्ति की चर्चा खुलकर नहीं बल्कि फुसफुसाकर होती है, तब समझ लीजिए कि खेल बड़ा है। नितिन गडकरी का नाम आज भाजपा में उसी तरह लिया जा रहा है जैसे रजनीकांत का नाम दक्षिण की फिल्मों में लिया जाता है। पर्दे पर नहीं दिखते मगर हर दृश्य में मौजूद होते हैं। इसी बीच नितिन गडकरी का लगातार संघ के कार्यक्रमों में सक्रिय रहना, नागपुर की यात्राएं और पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकातें एक सामान्य आदत नहीं बल्कि एक तपस्या जैसी लगती है। और राजनीति में जो तपस्या करता है उसकी ताजपोशी देर सबेर जरूर होती है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में गडकरी का साइडलाइन किया जाना अपने आप में एक बयान है, लेकिन इसी में एक रोचक बात यह है कि उन्हें भाजपा संसदीय बोर्ड से हटाया गया, मंत्रिमंडल से भी बाहर किया गया, लेकिन उन्होंने न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न ही कोई विरोध जताया। सिर्फ एक मुस्कान के साथ कहा, मैंने प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसी समय विपक्ष के कुछ नेताओं, विशेषकर कांग्रेस के वरिष्ठ चेहरों ने सार्वजनिक रूप से यह कहना शुरू किया तो वह नितिन गडकरी हैं। यह सिर्फ तारीफ नहीं थी, यह एक चाल थी। यह सिर्फ तारीफ नहीं थी, यह एक चाल थी। ऐसी चाल जो मोदी और शाह की जोड़ी को भीतर से चुनौती देने का मनोवैज्ञानिक बीज रोपती है। और सबसे बड़ी बात, नितिन गडकरी ने खुद कहा, मुझे प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था लेकिन मैंने ठुकरा दिया। यह एक साधारण वाक्य नहीं है, यह उस राजनेता का बयान है जो खुद को सत्ता से बड़ा मानता है या कम से कम ऐसा दिखाना चाहता है। लेकिन राजनीति में ऐसा कोई त्याग बिना उद्देश्य के नहीं होता। यह त्याग नहीं, एक घोषणा है कि मैं योग्य हूं, मुझे भी देखा जाए। यह बात तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में नितिन गडकरी को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। वो गडकरी जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का चेहरा बने, जो सबसे भरोसेमंद मंत्री माने गए, वो आज पूरी तरह हाशिए पर हैं। ये हाशिया क्या बताता है? क्या यह गडकरी की हार है या किसी और की असुरक्षा की जीत? भाजपा का एक वर्ग मानता है कि गडकरी जैसे नेता जो संघ के पुराने मूल्यों को मानते हैं, उन्हें आज की मोदीकृत भाजपा में जगह नहीं दी जा रही। दूसरी ओर विपक्ष को लगता है कि अगर भाजपा को किसी दिन भीतर से ही तोड़ना है तो गडकरी जैसे चेहरों को ही आगे लाना होगा जो संघ के हैं मगर मोदी शाह के नहीं। वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह सब एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है। गडकरी खुद कभी भी नरेंद्र मोदी की तरह जननेता नहीं बन पाए और न ही उनकी भाषण शैली में वो करिश्मा है, लेकिन उनका यूएसपी है व्यावहारिकता और विश्वसनीयता। सवाल अब यह नहीं कि गडकरी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, सवाल यह है कि क्या भाजपा अब खुद को मोदी के बाद की राजनीति के लिए तैयार कर रही है? क्या यह मंत्रिमंडल में किया गया गडकरी एक्सक्लूजन दरअसल एक सिग्नल है कि अब नई पीढ़ी या कम से कम नई शैली की ओर बढ़ना शुरू कर दिया गया है? और ये सब उस वक्त हो रहा है जब जनता ने भाजपा को बहुमत नहीं दिया और पहली बार मोदी को सहयोगी नेताओं पर निर्भर रहकर सरकार बनानी पड़ी। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, अजित पवार, ये नाम अब सरकार में सिर्फ सहयोगी नहीं, दबाव बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। ऐसे वक्त में गडकरी का नाम फिर से उठना क्या बताता है? एक तरफ सत्ता के शीर्ष पर बैठा एक नेता जो तीसरे कार्यकाल में भी वैसी ही पकड़ बनाए रखना चाहता है, और दूसरी ओर एक ऐसा चेहरा जो सबका प्रिय तो है पर खुद ही कुर्सी से परहेज करता है, या शायद उसकी रणनीति ही यही है, मुझे बाहर कर दो ताकि लोग मुझे भीतर लाना चाहें। आखिर ये राजनीति है, यहाँ हर चुप्पी एक साजिश होती है और हर साजिश को नैतिकता की चादर ओढ़ा दी जाती है। आज गडकरी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करना सिर्फ विपक्ष का खेल नहीं, यह भाजपा के भीतर चल रहे मौन संग्राम की भी एक झलक है। और जब देश का सबसे सक्षम मंत्री बाहर हो, जब संघ से सीधे इशारे मिलने लगे, जब विपक्ष उसी नेता को आगे करने लगे और जब खुद वो नेता कहे कि मैंने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया, तब ये तय मानिए कि आग तो लगी है, बस अभी धुआं कम है।
आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को समझना बहुत आसान नहीं है, लेकिन इतना तो हर कोई जानता है कि वो अपने लोगों को कभी पूरी तरह छोड़ता नहीं। गडकरी आरएसएस के उसी पौधे से निकले हैं जो विनय सहस्त्रबुद्धे, दत्तात्रेय होसबोले और मोहन भागवत जैसे नेताओं की बगल से होकर गुजरा है। जब मोहन भागवत ने कहा कि 75 के बाद नेताओं को सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, तो किसी ने ये नहीं पूछा कि ये बयान केवल आम नेताओं के लिए था या देश के प्रधानमंत्री के लिए भी। लेकिन राजनीतिक व्याकरण में ऐसे वाक्यों को संदर्भ से नहीं काटा जाता, उन्हें जोड़कर देखा जाता है। अब सोचिए, राजनीति में कौन ऐसा करता है, कौन ऐसा बयान देता है जब तक कि उसके पीछे कोई रणनीति न हो। उधर विपक्ष के बड़े नेताओं का कहना कि गडकरी ही बीजेपी में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो एक सर्वमान्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यह वो वक्त है जब भाजपा की छवि लगातार एक व्यक्ति केंद्रित होती जा रही है, मोदी है। तो मुमकिन है से मोदी नहीं तो खत्म है तक की यात्रा अब पार्टी के लिए बोझ बनती जा रही है। ऐसे में गडकरी का उदय या कहें उनका वैकल्पिक अस्तित्व पार्टी के लिए एक सेफ्टी वाल्व जैसा है। ऐसा नेता जो संघ का भी है, जिसे विपक्ष भी पसंद करता है और जो जनता में अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जाना जाता है। गडकरी की चुप्पी एक रणनीतिक हथियार है। जहां मोदी विरोधियों से सीधा टकराव लेते हैं, वहीं गडकरी कूटनीतिक अंदाज में पीछे से जाल बुनते हैं। यह जाल तब और मजबूत होता है जब सहयोगी दल जैसे कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और नवीन पटनायक भाजपा को यह बताने लगते हैं कि उनकी सहमति अब सिर्फ एक नाम पर नहीं टिकेगी। यह सिर्फ एक विचार नहीं, भविष्य की स्क्रिप्टिंग है। क्या भाजपा की कोर टीम अंदर ही अंदर ये मान चुकी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी पार्टी का चेहरा नहीं होंगे? क्या आरएसएस इस बार नरेंद्र मोदी मॉडल के बजाय गडकरी मॉडल की वापसी चाहती है, जिसमें सत्ता से ज्यादा संगठन हो, प्रचार से ज्यादा परिणाम हो? क्या नितिन गडकरी 2029 के लिए प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं बल्कि असली प्रोजेक्ट हैं? राजनीति का रुझान गूगल ट्रेंड्स से नहीं, उन गलियों से समझ आता है जहां बैनर नहीं संकेत होते हैं। और फिलहाल संकेतों की बारिश गडकरी के पक्ष में हो रही है। नितिन गडकरी आज हाशिए पर हैं, लेकिन ये वही गडकरी हैं जो कभी सत्ता के बेहद करीब थे। वही गडकरी जिनका एक दौर में मीडिया में चमकदार कवरेज होता था, जिन्हें खुद संघ का आशीर्वाद प्राप्त था और जिन्हें अपनी बात रखने के लिए कभी किसी मंच की कमी नहीं थी। लेकिन आज गडकरी खुद ही मंच से गायब हैं और खबरों से भी। सवाल ये नहीं है कि गडकरी कितने अच्छे नेता थे, सवाल ये है कि क्या आज की राजनीति में थोड़ा ईमानदार दिखने की कोशिश करना भी गुनाह बन चुका है। गडकरी का नाम लेते ही अक्सर उनके कामों की लिस्ट दिखाई जाती है, सड़कें, एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक्स पार्क। लेकिन सवाल ये है कि जब वही गडकरी सत्ता में थे, तब क्या उन्होंने भी इस सिस्टम की चुप्पी पर कभी सवाल उठाया? क्या जब लोकतंत्र को इवेंट में बदला जा रहा था, तब उन्होंने आवाज बुलंद की? नहीं। उस वक्त गडकरी भी इस गाड़ी के साइलेंट पहिए थे, जो सब कुछ होते देख रहे थे मगर चुप थे।